आपको बस ये सुनिश्चित करना है कि आप जिस प्रकार के धागे का उपयोग कर रहे हैं उसके अनुसार से आकार की क्रोशिया का उपयोग करने जा रहे हैं। और इस मीडियम वेट एक्रेलिक यार्न के लिए मैं 5 मिलीमीटर साइज की क्रोशिया का इस्तेमाल करने जा रही हूं। अपना सितारा बनाने के लिए हम सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे और ऐसा करने के लिए हम अपने यार्न के पिछले सिरे को लेंगे और उसे अपने बाएं हाथ में इस तरह पकड़ेंगे और फिर अपने लंबे धागे से हम उसे दो उंगलियों के चारों ओर इस तरह लपेटेंगे और हम अपने हाथ को घुमाएंगे और अपनी उंगलियों के ऊपर यार्न से इस तरह एक एक्स बनाएंगे और मैं इसे अपनी छोटी उंगली से पकड़ूंगी और फिर यहाँ से हम अपना हुक लेंगे, इसे इस पहले धागे के नीचे रखेंगे और हम इस लंबे धागे को पकड़ेंगे और इसे बाहर खींचेंगे। अपने क्रोशिया हुक को ऐसे ही मोड़ें और फिर यहाँ से हम इस लंबे धागे से यार्न को ऊपर से लपेटेंगे और हम इस धागे को अपने हुक पर मौजूद लूप से इस तरह खींचेंगे। तो बस इसे पूरा अंदर तक खींच ले, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर जब आप उसे अपनी उंगलियों से उतारेंगे तो आपने एक मैजिक रिंग बना ली होगी। अब मुझे पता है कि मैजिक रिंग बनाना खासकर अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो सीखना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैजिक रिंग बनाने के तरीके पर मेरे पास एक और विस्तृत ट्यूटोरियल है। इसलिए अगर आपको इसे बनाने में परेशानी हो रही है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और उम्मीद है कि आपकी मदद करेगा। इसका लिंक विवरण में दिया गया है। एक बार जब आपके पास आपकी मैजिक रिंग हो जाती है तो हम आगे बढ़कर दो चेन बनाने जा रहे हैं। चेन बनाने के लिए हम अपना हुक लेंगे, हम यार्न को ऊपर से लपेटेंगे और फिर यार्न के इस तार को हुक पर मौजूद लूप से खींचेंगे, बिल्कुल इस तरह। और अब आपने एक चेन बना ली है, आइए एक और चेन बनाते हैं। तो बस यार्न को ऊपर से लपेटकर खींच ले, बिल्कुल ऐसे ही। और अब आपके पास ये तीन चेन होंगी। वो पहली चेन वो चेन थी जिसे हमने मैजिक रिंग बनाने के लिए बनाया था। चेन बनाने के बाद हम इस मैजिक रिंग में 14 डबल क्रोशेट बनाने जा रहे हैं और ऐसा करने के लिए आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी मैजिक रिंग को अच्छे से और टाइट पकड़ें ताकि वो इधर-उधर न फुटलाए। और फिर डबल क्रोशेट बनाने के लिए आपको बस यार्न ओवर करना है, अपने हुक को मैजिक रिंग में इस तरह डालना है और फिर यहाँ से हम यार्न ओवर करेंगे और एक लूप बाहर निकालेंगे। तो अपने हुक को मैजिक रिंग से बाहर निकालें और यहाँ से आपके हुक पर इस तरह 3 लूप होने चाहिए। आगे बढ़ें और फिर से यार्न ओवर करें और आप 2 लूपों से खींचने जा रहे हैं और फिर आप फिर से यार्न ओवर करेंगे और आखिरी 2 लूपों से खींचने जा रहे हैं और इस तरह आप डबल क्रोशे बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 और डबल क्रोशे बनाते हैं। तो हमारे पास कुल 14 हैं। तो हम अपना हुक लेंगे, यार्न ओवर करेंगे, इसे मैजिक रिंग में डालेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे और एक लूप बाहर निकालेंगे। तो अपने हुक को मैजिक रिंग से बाहर निकालें तो आपके हुक पर 3 लूप होने चाहिए। यहाँ से हम यार्न को ऊपर लाएंगे, 2 लूपों में से खींचेंगे, फिर से यार्न को ऊपर लाएंगे और आखिरी 2 लूपों में से खींचेंगे, बस ऐसे ही। और अब हमने 2 डबल क्रोशे बना लिए हैं। एक और डबल क्रोशे बनाएं, यार्न को ऊपर लाएं, हुक को मैजिक रिंग में डालें, फिर से यार्न को ऊपर लाएं, एक लूप ऊपर खींचे तो आपके हुक पर 3 लूप होने चाहिए। यहाँ से यार्न को ऊपर लाएं, 2 लूपों में से खींचे, यार्न को ऊपर लाएं और आखिरी 2 लूपों में से खींचे। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमने 1, 2 और 3 डबल क्रोशे बना लिए हैं। मैं आगे बढ़कर मैजिक रिंग में ये डबल क्रोशे तब तक बनाता रहूंगा जब तक कि मेरे पास इनकी कुल संख्या 14 न हो जाए। ठीक है, मैंने अभी 14 डबल क्रोशे बनाना समाप्त किया है। अब अगर आप इसे दोबारा गिनते हैं, अगर आप शुरुआत में बनाई गई 3 चेन को गिनते हैं तो आपके पास कुल 15 होंगे, लेकिन चेन सहित डबल क्रोशे की संख्या 14 होगी, तो ये 15 होगी। यहाँ से हम आगे बढ़कर अपने मैजिक रिंग को कसने जा रहे हैं और ऐसा करने के लिए आप बस आगे बढ़िए और यार्न के उस पिछले सिरे को लें और जब आप उसे खींचेंगे तो ये मैजिक रिंग को कस देगा। तो बस उसे अपनी जगह पर पकड़ें और उसे अच्छी तरह से कस लें। यहाँ से इस पहले राउंड को बंद करने के लिए हम शुरुआत में बनाई गई सबसे ऊपरी चेन में एक स्लिप स्टिच बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ मौजूद इस छोटी चेन को हम अपना हुक लेंगे, इसे इस तरह उस चेन में डालेंगे, यार्न को ऊपर लाएंगे, एक लूप बाहर निकालेंगे। तो आपके हुक पर 2 लूप होने चाहिए। यहाँ से हम इस लूप को इस लूप में डालकर एक स्लिप स्टिच बनाने जा रहे हैं और फिर उसे कसने के लिए आप बस अपने हुक को ऊपर खींचेंगे और उसे वापस नीचे खींचेंगे, ठीक इसी तरह। और अब हमने पहला राउंड पूरा कर लिया है। दूसरे राउंड के लिए हम स्टार्ट के लिए 5 छोटे पॉइंट बनाने जा रहे हैं और ऐसा करने के लिए हम 5 चेन से शुरुआत करेंगे और फिर से चेन बनाने के लिए आप बस यार्न को ऊपर लाएंगे और खींचेंगे। तो 1, 2, 3, 4 और 5 हैं। जब आपके पास 5 चेन हो जाए तो हम हुक से दूसरी चेन में एक सिंगल क्रोकेट बनाएंगे। तो इस पहली चेन में नहीं बल्कि इस दूसरी चेन में हम एक सिंगल क्रोकेट बनाने जा रहे हैं और एक सिंगल क्रोकेट बनाने के लिए आप अपना हुक लेंगे, उसे उस दूसरी चेन में डालेंगे, यार्न को ऊपर लाएंगे और एक लूप खींचेंगे। तो आपके हुक पर 2 लूप होने चाहिए। यहाँ से बस यार्न को ऊपर लाएं और दोनों लूप से खींचकर एक सिंगल क्रोकेट बनाएं। अगली चेन में हम हाफ डबल क्रोकेट बनाने जा रहे हैं और ऐसा करने के लिए हम यार्न को ऊपर लाकर उस अगली चेन में अपना हुक डालकर यार्न को ऊपर लाएंगे, एक लूप खींचेंगे। तो आपके हुक पर 3 लूप होने चाहिए। यहाँ से आगे बढ़ें और यार्न को ऊपर लाएं और तीनों लूपों में से खींचकर हाफ डबल क्रोशे बनाएं। तो अब हमारे पास एक सिंगल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे है। अगली चेन में हम एक डबल क्रोशे बनाने जा रहे हैं जो कि मैजिक रिंग में बनाए गए इन डबल क्रोशे के समान है। और फिर से ऐसा करने के लिए यार्न को ऊपर लाएं, अपने हुक को उस अगली चेन में डालें, यार्न को ऊपर लाएं और एक लूप ऊपर खींचे। तो आपके हुक पर 3 लूप होने चाहिए। यहाँ से आगे बढ़ें और यार्न को ऊपर लाएं, 2 लूपों में से खींचे और फिर दोबारा यार्न को ऊपर लाएं और आखिरी 2 लूपों में से खींचकर अपना डबल क्रोशे बनाएं। और फिर इस आखिरी चेन में हम एक ट्रिपल क्रोशे बनाने जा रहे हैं। ऐसा करने के लिए आप 2 बार यार्न को ऊपर लाएंगे, तो 1 और 2 और फिर यहाँ से हम अपने हुक को उस आखिरी चेन में डालने जा रहे हैं। फिर से यार्न को ऊपर लाएं और एक लूप बाहर निकालें। तो आपके हुक पर 4 लूप होने चाहिए। यहाँ से हम यार्न को ऊपर लाएंगे, 2 लूपों में से खींचेंगे, फिर से धागा लपेटो, 2 लूप में से खींचो और फिर आखिरी बार धागा लपेटो और सभी 2 लूप में से खींचो और आपके पास कुछ ऐसा दिखना चाहिए। यहाँ से हम यहाँ नीचे 2 डबल क्रोशे छोड़ेंगे और हम तीसरे डबल क्रोशे में जाएंगे। तो अगले 2 को छोड़कर और इस तीसरे में जाते हुए हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और ऐसा करने के लिए हम अपना हुक लेंगे, उसे उस स्टिच में डालेंगे, धागा लपेटेंगे, एक लूप बाहर निकालेंगे। तो आपके हुक पर 2 लूप होने चाहिए और फिर स्लिप स्टिच बनाने के लिए इसे यहाँ से डालें। और अब हमने अपने तारे का एक बिंदु बना लिया है। हम इसे 5 बार दोहराने जा रहे हैं जब तक आप इसे चारों ओर से नहीं बना लेते। मैं आपको एक बार फिर दिखाऊंगा कि हमारे तारे के इन बिंदुओं में से एक को कैसे बनाया जाता है। हम 5 चेन बनाकर शुरुआत करने जा रहे हैं। तो धागा लपेटो और 1, 2, 3, 4 और 5 से खींचकर 4 लूप होने चाहिए। यहाँ से धागा ऊपर लाएं और 2 को खींचकर पार करें, धागा ऊपर लाएं, 2 को खींचकर पार करें और फिर धागा ऊपर लाएं और आखिरी 2 को खींचकर पार करें। और फिर इस पॉइंट को खत्म करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और इस तीसरे स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो 2 स्टिच को छोड़कर और उस तीसरे में जाकर हम अपनी स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो अपना हुक डालें, धागा ऊपर लाएं और एक लूप ऊपर खींचे और फिर इस लूप को यहाँ से अंदर डालें, बिल्कुल ऐसे ही। और अब आपने 2 पॉइंट बना लिए हैं। मैं आगे बढ़कर हमारे स्टार के 3 और पॉइंट बनाने जा रहा हूँ और तब तक आपको इसे चारों ओर से बना लेना चाहिए, ठीक है। मैंने अभी सभी 5 पॉइंट बना लिए हैं और वे थोड़े सिकल हो गए हैं, आपको बस उन्हें समतल करना होगा। तो अपनी आखिरी स्लिप स्टिच बनाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और अपने धागे को ट्रिम करेंगे। और मुझे थोड़ा धागा छोड़ना पसंद है ताकि मैं तेल को थोड़ा आसानी से सिल सकूं। तो बस आगे बढ़ें और अपने धागे को काट लें और फिर इसे ठीक करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और अपने हुक को इस तरह ऊपर तक खींचेंगे जब तक कि तेल बाहर ना आ जाए और फिर बस उस तेल को खींचकर सुनिश्चित करें कि सब कुछ ठीक और टाइट है। अब आपने अपना सितारा लगभग पूरा कर लिया है, हमें बस सिरों को सिलना बाकी है और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे करना है। मैं बस आगे बढ़कर वो धागा और अपनी सूत की सुई लूंगा और मैं आगे बढ़कर इसे इस तरह सुई में पिरोऊंगा, बस इसे इस तरह पिरोएं और फिर आप आगे बढ़कर इसे उन कुछ टांकों में पिरोएंगे। आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप इसे अपने कुछ तंग टांकों में से बुन रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ इन डबल क्रोशे के निचले हिस्से से जाना पसंद करता हूँ। मैं इसे पूरी तरह से खींचूंगा और फिर मैं बस सितारे के चारों ओर घूमते हुए इसे उन तंग टांकों में कई बार सिलता रहूंगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये खुल जाए। जब आप इसे कई बार बुन लेते हैं तो आप आगे बढ़कर उस बचे हुए धागे को काट सकते हैं और इस तरह आप सिरों को सिलते हैं। मैं आगे बढ़कर इस आखिरी पूंछ को सिलने जा रहा हूँ।